बिजली के जो टैरिफ जिस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका हल यही था कि कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जाए जिसमें कि बिजली का ख़र्चा कम हो, जो गवर्नमेंट बिजली बना रही है उनके ऊपर भी बर्डन थोड़ा सा कम हो। तो इसके लिए सोल्यूशन एक तो सिंपल होता है, घर के लिए जनरेटर ले लें, लेकिन जनरेटर में भी फ्यूल यूज़ होता है तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो एक हल जो आजकल सबसे बेहतर है वो घरों के लिए वो सोलर का है, और कम प्राइस पे और अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक इस वक्त यही है पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेव करने का, कि सोलर पैनल की तरफ स्विच किया जाए। प्लेट्स अभी 12 किलोवाट की लगाई ताकि उसमें थोड़ा सा कुशन अवेलेबल हो आगे भी एक्सपेंड करने के लिए। बिल में ये हुआ, बिल बेसिकली गर्मियों में हमारा एहतियात के बावजूद 60,000 के करीब आ रहा था। बेसिकली जो मुल्क के ऊपर जो बर्डन है फ्यूल के ऊपर बिजली बनाने का, उसको कम करने में आप एक बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद है, मैं अस्करी 5 मलिर कैंट का रहायशी हूँ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। फाइनेंस मेरी फील्ड है। बिजली के जो टैरिफ जिस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं और आगे जिस तरह से प्रोजेक्शन आ रही है कि ये हर साल क्या बल्कि कोई हर कुछ महीने पे बिजली के टैरिफ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका हल यही था कि कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जाए जिसमें कि बिजली का ख़र्चा कम हो, जो गवर्नमेंट बिजली बना रही है उनके ऊपर भी बर्डन थोड़ा सा कम हो। तो इसके लिए सोल्यूशन एक तो सिंपल होता है, घर के लिए जनरेटर ले लें, लेकिन जनरेटर में भी फ्यूल यूज़ होता है तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके अलावा यूपीएस है, लेकिन यूपीएस एक देर पास सोल्यूशन नहीं है। तो एक हल जो आजकल सबसे बेहतर है वो घरों के लिए वो सोलर का है, और सोलर पैनल भी गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं और बहुत कम प्राइस पे और अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक इस वक्त यही है पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेव करने का, कि सोलर पैनल की तरफ स्विच किया जाए। बिल का इशू ये है, एक तो वैसे ही आ रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि टैरिफ बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा पिछली एडजस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो एक नॉर्मल बिल जो जिस घर का 20 से 30 हज़ार आता था वो पूरा डबल हो गया, आराम से 60,000 का बिल। अगर आप बहुत बचत के साथ भी बिजली इस्तेमाल करें गर्मियों में तो 60,000 तो कहीं नहीं गए, वरना अगर आप एसी देर तक चलाएंगे तो लाख रुपए का बिल आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक महंगी चीज़ है जो कि आपके ख़र्चों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डाल देती है। तो सोलर पैनल पे जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप वैसे तो नेट से भी पता कर लेंगे कि इसकी अफादियत क्या है, लेकिन ये कि किससे लगाया जाए ये एक बहुत ही अहम एक सवाल होता है। इसके लिए मेरी नज़र में रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके किसी जानने वाले के अगर लगा हो जो कि सेटिस्फाइड कस्टमर हो, उससे पूछा जाए और उसके थ्रू जाया जाए, रादर देन कि आप एड्स देख के और उस पर चले जाएँ, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी बेचाचा खुल गई हैं। तो मैंने सबसे पहले कांटेक्ट किया, हमारे अपने ही मोहल्ले में 2 जगह सोलर लगा हुआ था, एक जगह लगे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, और साथ ही एक और दूसरे पड़ोसी के हमारा बिल्कुल अभी लग ही रहा था। तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि मास्टर सोलर वाले जो हैं ये बेसिकली इनसे लगाया है दोनों ने, एक जो अभी लगवा रहे थे और एक जिन्होंने 1 साल पहले लगाए हुए, और वो बड़े सेटिस्फाइड थे। तो उस बेसिस पे मैंने फिर ये चूज़ किया कि जब हमारे मोहल्ले में ये लोग आके एक कामयाब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और लोग भी इनसे खुश हैं, तो इसलिए मास्टर सोलर का ही इंतखाब किया जाए। तो मास्टर इलेक्ट्रॉनिक से जब रब्ता किया मैंने, तो इसमें सबसे पहले तो ये कि उनसे बैठ के तय करना होता है कि जी किस तरह का पैनल लगेगा। उसके लिए एक सर्वे भी कराना होता है जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्पेस भी अवेलेबल है जितने कैपेसिटी का पैनल लगाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ वो भी एक इशू होता है कि पैनल किस तरह कहाँ लगेंगे। और दूसरा एक हमारी तरफ एक ये भी बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि आपको इजाज़त भी लेनी होती है अथॉरिटी से, क्योंकि मेरे ख्याल में कराची में और भी बहुत जगहों पे DHA और जगहों पे इसी तरह है। टीम इनकी काफ़ी प्रोफेशनल है, जिस तरह से मैंने बताया था उसी तरीके से आके इन्होंने, बल्कि एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं घर पर नहीं था, ऑफिस में था, लेकिन उन्होंने आके ख़ुद उसी तरीके से बिल्कुल जो काम स्टेप बाय स्टेप करना था वो करके गए। छत पे जिस तरह से इंस्टॉलेशन करनी थी और स्ट्रक्चर को डैमेज के बगैर ड्रिलिंग करके और जो उसके पॉइंट्स बनाने थे ऊपर, इसी तरह नीचे अंडरग्राउंड जो काम करना था
बिजली की अर्थिंग के लिए, तो वो भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। अच्छा, मैंने फिर फैसला ये किया कि इन्वर्टर जो है 15 किलोवाट का लगाए थे और प्लेट्स अभी 12 किलोवाट की लगाई, ताकि उसमें थोड़ा सा कुशन अवेलेबल हो आगे भी एक्सपेंड करने के लिए। बिल में ये हुआ, बिल बेसिकली गर्मियों में हमारा एहतियात के बावजूद 60,000 के करीब आ रहा था। अब बिल तो कम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं सोलर के कस्टमर्स को ये बताऊं कि थोड़ा सा हमें सब्र करना होता है, क्योंकि इनके एडजस्टमेंट का एक तरीक़ाकार होता है। आपका यूनिट जो बन रहा है, फॉर एग्जांपल अभी सर्दियों में जो यूनिट ज़्यादा बन रहा है, इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, वो सारा का सारा एडजस्ट नहीं होता, वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी होता है। तो थोड़ा सा कम से कम 3 महीने और 6 महीने तो लाजमी है, वो जब गुजर जाएं फिर आप अपने बिल को, अपने ख़र्चे को कंपेयर करें तो सही मानों में कंपैरिजन नज़र आएगा। क्योंकि अब जब बिल आएंगे आपके पास सोलर के, तो आपको नज़र आएगा कि वो सारे के सारे एडजस्ट नहीं हो रहे होते, कुछ यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं जो कि क्वार्टरली एडजस्ट होते हैं। तो जब तक वो एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट के बाद एक टोटल एडजस्टमेंट की फिगर आपके सामने नहीं आती, आप इसकी कैलकुलेशन बचत की नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा सब्र करके कुछ महीने इस्तेमाल करके जब ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट हो जाए, उसके बाद फिर कैलकुलेट करें, फिर हिसाब लगाएं कि कितनी बचत हुई है। अब असल में मेरा जो स्टार्ट हुआ है ये नवंबर एंड में हुआ है, और नवंबर से फिर सर्दियाँ आ गई थी, तो बिल तो मेरा अब आ गया है 10,000 पे। लेकिन उस 10,000 में आमतौर पे वो प्रीवियस एडजस्टमेंट्स भी होती है ना, ये टैरिफ एडजस्टमेंट प्रीवियस मंथ के, तो सही मानों में। लेकिन अभी मेरी क्वार्टरली एडजस्टमेंट नहीं हुई, अभी मेरे बहुत से यूनिट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं जो के इलेक्ट्रिक ने परचेज़ किए। तो जब वो कैरी फॉरवर्ड वाले यूनिट एडजस्ट होंगे क्वार्टरली, तब सही जाके मुझे सही अंदाज़ा होगा कि कितनी बचत हुई है। और मे भी अक्सर लोगों का क्वार्टरली एडजस्टमेंट के बाद बिल नेगेटिव भी हो जाता है, माइनस में आ रहा होता है, जो कि आपको पे नहीं करना होता है, बल्कि आपका एक क्रेडिट चल रहा होता है। आफ्टर सेल सर्विस का ये है कि जब बिल पहला आया तो मैंने फ़ौरन उनको भेजा व्हाट्सएप पे, और बिल में महीने के भेजते जा रहा हूँ, उनसे चेक करा रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन में या यूनिट एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो वो चेक करके मुझे वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि बिलिंग सही हो रही है। साथ ही साथ सफाई भी एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, तो टीम ने आके की हुई है। तो अभी तक तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कांटेक्ट किया फ़ौरन जवाब आता है मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। बेसिकली अगर आप इनकी एप्लीकेशन भी देखें तो उसमें एक फ़िगर आ रही होती है कि आपने कितना कार्बन एमिशन बल्कि सेव किए हैं और कितना इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुँचाया है। बेसिकली जो मुल्क के ऊपर जो बर्डन है फ्यूल के ऊपर बिजली बनाने का, उसको कम करने में आप एक बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। और मेरे ख़्याल में तो इस टेक्नोलॉजी के साथ कि आप सोलर पाकिस्तान में तो और ख़ास तौर पे धूप काफ़ी हद तक अवेलेबल होती है, तो उसके ज़रिए अगर आप अपनी बिजली बनाएं तो आप सिर्फ अपनी सेविंग ही नहीं कर रहे होते, एक माहौल को भी एक फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बिजली इंपोर्टेड फ्यूल पे बन रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। पैगाम बेसिकली मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं ये दूंगा कि अभी जैसे मैंने किसी से सुन लिया, वो तो एक तरीका ये भी होता है, लेकिन एक आउटरीच जो है ना जनरल कस्टमर की, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक को भी जो आपके किसी कस्टमर से ना मिला हो, लेकिन किसी और तरीके से आपके बारे में और आपकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में उसको सही से पता चल सके।